सबसे पहले तो मैं साकिब बशीर साहब आपसे ही जानना चाहूँगा, ये एक ख़त आया है जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो ये अदालती अमला पैसे लेने का मामला जो है, ये इसको तो शायद जो मैंने सुना अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग के कैरियर में, इसको बख्शीश कहते हैं। और कुछ वकला जो हैं या फ्रीकेन जो खुश होकर केस जीतने के बाद पैसे बांटते हैं। और अदालती अमला जो ज़्यादातर पैसे वसूल करता है, ये वो लोग हैं जो जजों की पीछे से कुर्सियां हटाते हैं या उनको कुर्सियों पर बैठाते हैं, या जजेस के जो कासिद होते हैं जो उनके चैम्बर तक उनकी रसाई होती है। तो ये ख़त कितना अहम है आपके लिए, कितना हैरान कुन था? क्योंकि मेरे लिए तो हैरान कुन नहीं था, मासवा इसके कि जो नए जजेस आए हैं ये उनका अमला है जो मुल्तान से या लाहौर से आया है यहाँ पे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले इस तरह शायद नहीं होता था, जो अब इस नए तबादला शुदा जजेस के अमले ने बज़ाहिर शुरू किया है। जी बिल्कुल, इसमें जो हैरानकुन मामला है वो यही है, वरना जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पे ये कल्चर बन चुका है, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, मतलब बाकी जगहों पे भी और इस्लामाबाद में भी ये कल्चर है कि वहाँ का जो अमला है वहाँ वो जैसे किसी को रिलीफ मिलता है, बेल मिलती है, उसके मचल के जाने हैं, तो हर स्टेप पे ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसा कोई रिलीफ लिया हो किसी लिटिगेंट ने, किसी लॉयर ने, तो उसके पीछे जो अमला भाग रहा हो। ये इस खत में लिखा गया, और इस खत में फिर ये भी लिखा गया कि बाकी हाई कोर्ट्स में ये कल्चर बन चुका है, और वहाँ पे अदालती हाथों में ये लिखा होता है कि रकम का लेन देन करना जो ममनू है या जो भी है, तो उन साइन बोर्ड के नीचे बैठ कर रकम का लेन देन होता है। वैसे तो करेंसी नोटों में लिखा होता है रिस्के लाल इबादत है। लेकिन वो तो मैं असनाद की तरफ जान चाहूँगा। असनाद, आपके ख्याल में ये कितनी नई बात है? क्योंकि आप भी काफ़ी अरसे से आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने तो देखे हैं ये मामला। देखिए, मे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा बाबर सत्तार साहब वेट कर लेते तो और मटेरियल भी इकट्ठा हो जाता, हाथ लिख लेते। ये जो चीज़ है ये जैसे मैंने बताया कि ये अनफॉर्चुनेटली अदालती निज़ाम के साथ जुड़ी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ना हो, लेकिन लाहौर में ये ट्रेंड आम है, कॉमन है। तो इस वजह से अब ये है कि वो जो 2-3 एहलकार हैं, मे भी उनके खिलाफ एक्शन हो या जो भी मामला हो, और चीज़ें जो वो केयरफुल हो जाए, क्योंकि इसके सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है। ये कम अज़ कम चीज़ें मालूम उनको होगा कि ये सारा कुछ हुआ है, जितना उन्होंने जिस यकीन से बात की, वाक़या तो हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो इसको किस तरह एक ये है कि क्या जो किसी को रिलीफ मिला है तो वो वैसे खुशी से दे रहा है पैसे, या डिमांड की जा रही है और कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये कम है, ज़्यादा दें। ठीक है, ये भी ज़रा देखना होगा। बहरहाल 2 सवाल अहम हैं अदील सरफराज के, क्या खुशी से कोई अगर रिश्वत लेता है या देता है तो वो भी दोनों जानवी नहीं है जो और दूसरा सवाल ये है कि ये जो अमला है, ये अमला है क्या जजेस का? ये जजेस तक इनकी क्या रसाई होती है? और अगर अमला पैसे ले रहा है तो इसमें जजेस का तो कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। सर जाहिर बात है, जब जजेस खुद अपने साथ अमला लेकर आए हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, उनको अपने उस अमले पर ट्रस्ट है और उस अमले के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो ये बात कोई इतनी सादा तो नहीं है। और रिश्वत की बात हो रही है, सिर्फ मिठाई देने की बात नहीं हो रही। जाहिर बात है अगर पैसे तलब किए जा रहे हैं, हो सकता है पहले को वादे वईद किए गए हों, मुकदमे समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी बात हो सकती है। ये तो इंक्वायरी होगी तो मालूम होगा। अब जो इंक्वायरी कमेटी बनी है वो भी बताया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि जो ट्रांसफ़र होकर आने वाले मुलाजमीन हैं उन्हीं पर मुश्तमिल कमेटी बनी है। तो अब नताइज देखते हैं क्या आते हैं। उस कमेटी के 3 दिन का वक्त दिया है जनाब चीफ जस्टिस जो कायम मकाम है उन्होंने कमेटी को, और कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद अंदाज़ा होगा। हो सकता है जब कमेटी अपनी फाइंडिंग्स तैयार कर रही हो उस वक्त जिन जज साहब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की ख्वाहिश पर ईमा पर ये ख़त लिखा है उनके सेक्रेटरी ने, वो कुछ एविडेंस को प्रोवाइड करें। इस हवाले से मेरा अपना तजर्बा है, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। आपको याद होगा 3 नवंबर को जब जनरल मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज की थी तो बहुत से जजों को घर भेज दिया था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को माजूल कर दिया गया था, और चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर जो थे वो PCO के तहत वो चीफ जस्टिस बन गए थे। तो उनके सामने मनशियात का एक केस था 9C का,
उसमें मुल्ज़िम को चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने बरी कर दिया। जब मुल्ज़िम पार्टी बाहर निकली तो जो प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकारी वकील थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो इस दुनिया में नहीं है, तो मुल्ज़िम पार्टी ने उनकी जेब में 5-5 हज़ार के 2-3 नोट जो हैं वो डालना शुरू कर दिए जब वो कोर्ट रूम नंबर 1 से नीचे वो जो मस्जिद की जगह वहाँ से गुजरते हुए। तो वो जो सरकारी वकील थे उन्होंने मुल्ज़िम के वकील की तरफ देखा, सीनियर लॉयर है अब्दुल लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। तो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने कहा कि ले कोई नहीं ले तो जो स्टाइल होता है, मैं उस वक्त डॉन के लिए रिपोर्ट करता था और मैंने वो डॉन पे रिपोर्ट भी की, उस पर इंक्वायरी भी हुई, सब कुछ हुई। बहरहाल यहाँ पे मामला फिर इस हद तक भी चले जाते हैं कि सरकारी वकला भी फिर बख्शीश के जो है वो तलबगार हो जाते हैं बज़ाहिर। और ये बड़ी एक इसमें मसला यही है ना कि ट्रेंड नहीं बनना चाहिए, कल्चर नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मजबूर होते हैं, वो हो सकता है किसी से उधार लेकर वो फीसें दे रहे हों इस किस्म की सिचुएशन में, लेकिन जब रिलीफ मिलता है तो खुश तो वो भी होते हैं। तो बजाय इसके कि उन पे मतलब इस तरह का हो, फिर जो आपने बात की कि तलबी, वो ट्रेंड कल्चर जब बन जाता है ना, उसमें ये होता है गरीब आदमी फंस जाता है। वो कहते हैं जी ये 4 बंदे हैं या 4 का स्टाफ है, वो आपने मुबारक दे के जाना है। तो जान साहब, अगर आम कोई आदमी किसी का अडयाला जेल में कोई कैद हो और वो जाए, तो जो पुलिस वाले भी वो भी मिठाई मांगते हैं और वो भी आपको जो है वो, हमने तो खुद, मेरे साथ साकिब बशीर थे, एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ तो भी हम जो है वो साफियों से भी जो है वो बकायदा जो वो मिठाई ले ली गई। तो फिर ये है कि क्या अगर साफियों से भी ले ली गई है तो फिर बात ही खत्म, फिर तो मेरे ख्याल में ठीक ही है। बहरहाल जी हम दूसरे आम मामले पे चलते हैं। सच्ची बात तो ये हम तो शायद इसको एक मजाक में ले रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए जिस अजाब से उसको गुजरना पड़ता है, अगर अदालती अमला भी पैसे मांग रहा है, पुलिस का अमला भी पैसे मांग रहा है, और कुछ सीनियर वकला से जब हमारी बात हुई, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका ये कहना था कोई खुशी से देता है तो इसमें क्या है भाई, अमीर आदमी तो खुशी से दे सकता है, गरीब आदमी के लिए तो मुसीबत बन जाएगी, उसके तो कई दिनों की रोटी रोजी का मामला हो जाता है। शुरू होती है ना, शुरू होती है मामला। इसका इख्तिताम कैसे हो सकता है अदील? सर इसका इख्तिताम ऐसे ही हो सकता है कि बाकायदा तौर पर पाबंदी हो इसके ऊपर और रिपोर्ट किया जाए, और बाकायदा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है किसी भी हाई कोर्ट का, वहाँ पर रिपोर्ट किया जाए, इस तरह का वाक़या साइलिन करें या कोई भी देखे, और फिर उसके ऊपर पूछताछ होनी चाहिए। अगर पूछताछ नहीं होगी तो वो जैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ से ही शुरू होता है काम, आगाज़ यहाँ से ही होता है। जी असनाद, आपके नज़दीक इसका क्या हाल है? देखिए, इस हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट लाजमी बनना चाहिए और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हो कि जी जो अमला है उसको तनख्वाह मिल रही है, और हमारे जो अदालती अमला है वो ख़ासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तनख्वाहें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं तनख्वाहें। तो वो ये चीज़ जो है वो ये बिल्कुल इसका हल ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट में वाज़ेह ये चीज़ हो कि जी अगर इस तरह की चीज़ होगी तो वो उसके खिलाफ। तो आप कह रहे हैं कि जैसा जजों का और वकीलों का या साफियों का भी जो भी है एक कोड ऑफ कंडक्ट है, इस तरह अदालती अमले का भी एक ज़ाब्ता इख्लाक बिल्कुल, और खासकर लोअर जुडिशरी में 70% 80% वहाँ जो मसाइल है ना इस वक्त हम जब इग्नोर करते हैं कि वहाँ इस वक्त जो खासकर अब अभी इवन इस्लामाबाद में जाए वहाँ जो मसाइल हैं साकिब तो कवर करते हैं। एक रोबकार जारी करनी हो तो पूरा दिन लग जाता है, एक एक कदम, और फिर रोबकार का जो आदमी है वो भी मोटरसाइकिल पे जाएगा और फिर वहाँ जो है वो जेल में जी मगरिब के बाद जी छोड़ा जाएगा कैदियों को। वो एक अलग मसला है कि एक जंगल में आप मगरिब के बाद जो लोगों को छोटे केसेस में छोड़ रहे हैं उनके बाहर लेने वाला कोई है या नहीं, ये वो सारी चीज़ें जो स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, रोबकार का तरीक़ाकार आसान बनाने की ज़रूरत है। और ये जब तक आसान नहीं होंगे तो ये पैसे इसी तरह मिठाइयाँ जो है वो लोग डिमांड करते हैं। साकिब आप क्या कहते हैं कि ये मतलब कि क्या कोई एक्शन भी होना चाहिए इस मामले में? मेरा ख्याल है स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा टाइमली उनके सेक्रेटरी ने खत लिखा है कि चाहे जाए कि 1 महीना 2 महीने ये शुगर मेला लगा रहता कि लोग भाग रहे हैं, उस वक्त रोका जाता। उन्होंने शुरू में ये बात कर दी कि रोकें इस कल्चर को, और जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर भी और उनके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको भी रोकें, एक ऐसे पैरामीटर्स बनाएं और ये लोग पकड़े जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। और फिर अजीब सा एक माहौल सा बन गया, उस माहौल में सारे जितने लिटिगेंट्स आते हैं वो भी उसी में आ गए हैं कि हमने कोर्ट जाना है तो फला बंदे को मिलना है, तब हमारी फाइल आगे और इतने पैसे देने, तब हमारी फाइल ये तो निर्खनामे वाली बात है, वजह कर दिया। इसमें वकला सबसे बड़ी बात यह है कि वकला अपने क्लाइंट्स को मशवरा दे रहे होते हैं कि हाँ इधर भी दे दें, इधर भी दे दें,
जिसको ज्यादा खतरनाक ये जो मुंशियाना है कि मुंशी को भी देना है, हाँ मुंशी को भी ये देना। मुंशी वाला कंसेप्ट है। और खासकर सुप्रीम कोर्ट में तो जो AOR के हवाले से, एक AOR एक है माशाल्लाह, उनके आगे 5-6 मुंशी हैं जी हाँ। और वो जो जिस तरीके से पावरफुल है। इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि एंड पे फिर वकील भी निकल जाता है, AOR भी, मुंशी भी, फिर एंड पे टाउट आ जाते हैं उसी अदालत में जहाँ पे ये काम हो रहे होते हैं, क्योंकि बात फिर कहीं रुकती तो नहीं है ना, फिर मामला टाउटों तक पहुंच जाता है। बहरहाल ये बड़ा एक हसास मामला है जिससे बराह रास्त आम आदमी भी मुतासर हो रहा है। दूसरी अहम बात जो अब 26वीं यानी तरमीम के आने के बाद मसनात मलिक में आपसे जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर मामलात कितने बदले हैं। बज़ाहिर तो लगता है भूचाल आ गया है, और जो कंट्रोल किसी ज़माने में शायद जजेस के पास था किसी हद तक, वो तो अब जो है बराह रास्त से हुकूमत के पास आ गया, जुडिशल कमीशन की शक्ल में।